अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने की धमकी दे दी। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है, इसीलिए वो मुआहदा करना चाहता है। अमरीका ने दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अमरीकी हुक्काम को नतीजे में तेहरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और आलमी तेल मंडी में अदम इस्तेहकाम के खदशात। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मस्कत में सुल्तान ओमान से मुलाकात। 7 फरवरी को ओमान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के नताइज पर तबादला ख्याल। ओमान के सुल्तान ने अली लारेजानी का खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर इस्तकबाल किया। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। खलीजी मीडिया के मुताबिक इन बमों ने फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का इंकशाफ। थर्मोबैरिक बमों से इंसानी जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करने पर सेनेट में गर्मा गर्मी। अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का भी शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफ़र ने नई पॉलिसी सरासर जुल्म करार दे दिया। नए नेपरा कवायद सस्ती बिजली फराहम करने वाले शहरियों को सज़ा देने के मुतरादिफ हैं। शहरी रहमान की तनकीद। नेट मीटरिंग का मामला और नेट बिलिंग का जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटीड नहीं था। अगर इन रेटों के ऊपर नेपरा अलाउ करता मुस्तकबिल के अंदर बिजली इनसे 26 और 27 रुपए यूनिट पे खरीदना और नेट मीटरिंग के ऊपर रहना, आज जो 200 अरब रुपए सालाना का बोझ बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर इन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स का पड़ा हुआ है, ये बढ़ के 550 अरब रुपए सालाना हो जाता। वफाकी वज़ीर बिजली और तवानाई उवैस लगारी ने दावा किया है कि मुआहदे की किसी शिक को ख़त्म नहीं किया गया। वाज़ेह किया कि चंद लाख सारिफीन का बोझ करोड़ों बिजली सारिफीन पर पड़ रहा था। सोलर पर बिजली फ़ी यूनिट 5-6 रुपये में बन रही है। 27 रुपये पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सारिफीन के साथ इंसाफ है? नेशनल ग्रिड पर 3 करोड़ 35 लाख बिजली सारिफीन हैं, उनमें से 4,65,000 नेट मीटरिंग पर हैं। मुल्क में नेट मीटरिंग का निज़ाम ख़त्म, नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ। नेपरा ने सोलर सारिफीन रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौरी इतलाक हो गया। सोलर सारिफीन से इजाफी बिजली 26 रुपये की बजाय तकरीबन 11.5 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदी जाएगी। यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी ख़त्म। सोलर सारिफीन को बिजली लागू टैरिफ पर फ़रोख्त की जाएगी, जो टैक्सों समेत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी यूनिट 55 रुपये से 60 रुपये तक बनता है। नए सोलर सारिफीन के साथ मुआहदों की मुद्दत 7 से कम करके 5 साल कर दी गई। फिक्स चार्जेस और बिजली के बुनियादी टैरिफ में रद्दबदल की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बिजली पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाए जाने का खदशा। दरख्वास्त में क्रॉस सब्सिडी को कम करने की तजवीज़ भी शामिल। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। कोलंबो में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के जीत के लिए 191 रन के हदफ के ताक़ुब में अमरीकी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक की 3 और शादाब खान की 2 विकेटें। अमेरिका के खिलाफ साहिबजादा फरहान के बर्क रफ्तार 73 रन। मैन ऑफ द प्लेयर का अवार्ड ले उड़े। साहिबजादा फरहान के मुताबिक कप्तान की हिदायत के मुताबिक खेलने पर कामयाबी मिली। भारत के खिलाफ मैच में भी इसी तरह अटैक करने का अज़्म। भारतीय मीडिया वर्ल्ड कप बहरान में पाकिस्तान की जीत का मोतरफ। पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से अपना मुकदमा भी जीता और बांग्लादेश को भी जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स की फ़ाल शिरकत के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी, मारूफ भारतीय तजियाकारों की राय। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है? हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो
कबूल हुई। दुनिया क्रिकेट में बांग्लादेश को इज्जत दिलाने की खातिर भारत से ना खेलने का फैसला किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के बायकॉट का और कोई मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, क्रिकेट के हवाले से जल्द अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, अहम पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी और यकसा मौक़िफ़ पर इत्तेफाक। रवां साल पेशावर में PSL के मैचेस का इनेकाद का भी फैसला। यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान को फितना और ख़वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। दुआ है दहशतगर्दी का खात्मा हो और बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। मरीम नवाज़ की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत के ऐलान पर मरीम नवाज़ से इजहार तशक्कुर। Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries, and I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed. कुवैत के रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल बैंकारी का लाइसेंस जारी। वज़ीर आज़म की बोर्ड चेयरमैन और मुतालिका हुक्काम को मुबारकबाद। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल करार। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों का तरजीही तिजारती मुआहदे को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने माशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। इस्लामाबाद में जापान के कौमी दिन और शहंशाह जापान की सालगिरह पर तकरीब। सदर मुमलिकत का हुकूमत जापान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ देने पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी दिफाई शो। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मशाक तैयारों की नुमाइश। दिफाई नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी वफ़द की बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन और सनतकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक है। अदालती हुक्म पर 3 घंटे तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने तक मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर का सहाफ़ियों को जवाब। आप देखिए ना, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल, बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिए। सिंध असम्बली ने शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। MQM के रुकन अनिल कुमार ने सूबे में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी और शराब खानों के लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद पेश की थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने करारदाद की मुखालिफत की। कहा कि इससे बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। सिंध काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल मई में शुरू करने का फैसला। हैदराबाद कराची मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में NHA के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत मस्नूई जहानत के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की AI एक्सपो में शरीक जामियात के तलबा से गुफ्तगू। कराची में सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस आगा फैसल को सिंगल मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर कर दिया गया। कमीशन 8 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगा।
सानह गुल प्लाजा में शहीद फायरमैन फुरकान के अहल खाना को मुकम्मल सरकारी मराहत देने की मंजूरी। अहल खाना को 60 साल की उम्र तक तनख्वाह अदा की जाएगी। महकमा कॉलेज सिंध ने सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची के इलाके मलीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब KMC और के इलेक्ट्रिक के अमले में झगड़ा। के इलेक्ट्रिक को सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने पर नोटिस दिए गए। एम्बुलेंस फंसने पर अमला गाड़ियां हटाने गया तो महकमा इंसदाद तजावुजात का मौक़िफ़। कराची के इलाके कोरंगी में ख्वाजा सराओं से झगड़े के दौरान पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग। फूड डिलीवरी राइडर जख्मी। 2 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में शहरी को जंजीरों में जकड़ कर रखने की वीडियो का नोटिस। IG पंजाब ने ASP ऑपरेशंस फसीउर रहमान का तबादला कर दिया। SHO कहना असद अब्बास मुअत्तल। चौकी इंचार्ज और मुहर्रिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। रमज़ान मुबारक से कबल बलूचिस्तान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 1 किलो आटा 150 रुपये तक पहुँच गया। फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक नई गंदम की फसल आने तक शहरियों को 2 माह महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। पाक फ़ज़ाइया की मश्क गोल्डन ईगल का कामयाब इनेकाद। फ़ज़ाइया की आला जंगी तैयारी और अमली महारत का मुजाहरा। जंगी तैयारी और ऑपरेशनल सलाहियतों को जांचा गया। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। बांग्लादेश में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। कल पोलिंग होगी। 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 51 सियासी जमातों के 2064 उम्मीदवार मैदान में। 275 आज़ाद उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात कशीदा। मुसल्लह ग्रुपों ने गाँव में दाखिल होकर घरों को आग लगा दी। बरतानवी शहजादे विलियम की रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वली अहद ने बरतानवी शहजादे को रियाज में तारीखी मकाम तरीफ का दौरा कराया। नजदी तर्ज तामीर की नुमाइश और पहली सऊदी रियासत के इमामों और शहजादों के महलात का मुआयना। लंदन में अफगान सियासी पनाह गुज़ीन 12 साला लड़की के अगवा और ज़्यादती का मुजरिम करार। मुल्ला खेल आइंदा माह सज़ा सुनाए जाने तक कैद में रहेगा। सज़ा पूरी होने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले प्लेयर्स ऑक्शन आज होंगे। मुख्तलिफ टीमें खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर PSL 11 से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। नीलामी में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं।